नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज मैं आपको समास के भेद के विषय में समझाऊंगी। समास के प्रमुख रूप से 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। इनको समझाने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पिछली वीडियो में मैंने आपको समास के वर्गीकरण के विषय में समझाया है कि समास का हमने किस तरह से समास को वर्गीकृत किया है 5 भागों में। आज मैं आपको समास के 6 भेदों के विषय में समझा रही हूँ। इसको आप सभी याद करें। मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाया कि समास को 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें केवल समास भी है। यहाँ पे अलग अलग आचार्यों के अलग अलग मत हैं। जैसे भट्टोजी दीक्षित आचार्य ने 4 समास माने हैं। भट्टोजी दीक्षित आचार्य ने 4 समास माने हैं, जो हैं अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और ये जो कर्मधारय और द्विगु समास हैं, ये तत्पुरुष के ही भेद हैं। ये दोनों तत्पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो भट्टोजी दीक्षित आचार्य कर्मधारय और द्विगु समास को तत्पुरुष के अंतर्गत ही मानते हैं। दूसरा है हमारे पास वरदराजाचार्य। तो इन्होंने 5 समास माने हुए हैं। वरदराजाचार्य ने 5 समास माने हैं, जिसमें 4 समास तो यही हो गए अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि। ये 4 समास हो गए। और 5वां उन्होंने माना है केवल समास। केवल समास है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास। ये जो केवल समास है, ये अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि इनके अंतर्गत नहीं आता। तो ये अपने आप में मुक्त है। ये इसको विशेष संज्ञा, इसको कोई नाम नहीं दिया गया है मतलब, तो इसलिए इसको बोला गया है केवल समास। विशेष संज्ञा से जो मुक्त है, विशेष जिसका नामकरण हुआ है, विशेष जिसका नामकरण नहीं हुआ है, कोई इसका नाम नहीं दिया गया है, इसको सिर्फ केवल समास कहा गया है। उदाहरण है इसके भूतपूर्वः, वागार्थाविव, उत्मर्णः, अधमर्णः, ये इसके समास हैं। यदि कभी आपसे पूछा जाए कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः, कि विशेष संज्ञा से जो मुक्त है वह समास कौन है, तो केवल समास है। क्योंकि समास प्रकरण में विद्यार्थी बहुत ही अधिक कंफ्यूज होते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी समझाया था कि समास को जो है 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें पहला है केवल समास, जिसको किसी विशेष संज्ञा से मुक्त किया गया है, कोई भी इसका नामकरण नहीं हुआ है। तो पहला था केवल समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा तत्पुरुष समास, चौथा द्वंद्व समास, 5वां बहुव्रीहि समास। क्योंकि ये अलग अलग आचार्यों के मत हैं। भट्टोजी दीक्षित ने आचार्य ने 4 ही समास माने हैं, जो है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। अब वरदराजाचार्य ने 5 समास माने हैं, जिनमें एक केवल समास भी है। और अधिकतर जब भी परीक्षा में पूछा जाता है कि समास के कितने भेद हैं, तो आपने
6 भेद लिखने हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि आप सही उत्तर पे निशान लगाइए। 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद, 6 भेद, तो आप वहाँ पे 6 भेद के ऊपर निशान लगाएंगे। यदि 6 नहीं होगा तो आप 5 के ऊपर निशान लगाएंगे। तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस तरह से आप समास प्रकरण को समझिए। मैंने इसको बार बार यही समझा रही हूँ कि अधिकतर जो समास के भेद हैं वे ये 6 माने गए हैं, लेकिन ये जो 2 भेद हैं ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं, उसी के भेद हैं। अब यहाँ आचार्यों का अलग अलग मत है। पुस्तकों में कई स्थान पर, कई जगह आपने पढ़ा होगा, अलग अलग भेद बताए हुए हैं, तो वह मैंने आपको समझा दिए कि किस तरह से समास को वर्गीकृत किया गया है। तो आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको समझ न आया हो कुछ तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।